हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। पिछले काफ़ी दिनों से कई बच्चे मेल कर रहे हैं कि एक मंथ में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। अभी भी अगर आपने मेरी बातें फॉलो कर ली, देखो पूरे इंडिया में एक ही है जिसकी बातें फॉलो करनी चाहिए। हाँ, भले ही फेमस नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मेरी बातें अभी भी अच्छे से फॉलो कर ली तो आप गारंटीड आई एम इंदौर अभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से एक एक बातें ध्यान से सुन लेना बस। और सुन लेना बस नहीं, सॉरी, फॉलो भी कर लेना उसको। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। और वीडियो चालू करने से पहले बता देता हूँ कि एक एक पॉइंट अगर आपने ध्यान से समझ के उसको फॉलो कर लिया तो आपका आईपी मेट इंदौर कहीं नहीं गया, आप यूं निकाल लोगे उसको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले वही, आपके लिए मैंने अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है, तो चैनल को खूब सारा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार, सुन रहे हो तो। चलो शुरू करते हैं, है ना। अब ध्यान से देखना, अभी हमारे पास हम 30 डेज अप्रॉक्स मान के चलें। ठीक है, 30 डेज अप्रॉक्स है, या आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो उसके हिसाब से अपने टाइम टेबल बना। ठीक, उम्मीद है कि आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देते होगे। ठीक, अब मॉक टेस्ट में भी ध्यान रखना, ये हमारे जो 3 सेक्शन है, पहला है शॉर्ट आंसर क्वांट का, दूसरा हम बात करते हैं क्वांट के एमसीक्यू की, और तीसरी हम बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। ठीक है, पेन का, चलो ठीक है। ठीक, शॉर्ट आंसर में एक सेकेंड, हाँ, तो शॉर्ट आंसर में ध्यान से अगर हम देखें, अभी जितना मेरा पिछले कुछ दिनों का ऑब्जर्वेशन है वो मैं बताता हूँ। जिन बच्चों से भी उम्मीद होती है कि वो सिलेक्ट हो सकते हैं, तो शॉर्ट आंसर में 8 to 12 क्वेश्चन अप्रॉक्स कर रहे हैं। तो अगर आप लोग लेस देन 8 अटेम्प्ट कर रहे हो किसी भी मॉक में, है ना, ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर मॉक में आपने कम या ज्यादा क्यों, नहीं, ऑन एन एवरेज, तो आप कोशिश करो कि यार कमी कहाँ पे रह रही है, तो उसमें हमारे 8 to 12 जाने चाहिए। ठीक, सिमिलरली एमसीक्यू में भी आप लोग, मैंने अभी जो ऑब्जर्व किया 11 to 14 ही मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन मेरा मानना है एमसीक्यू में आप अगर अच्छी तैयारी तो 20 अप्रॉक्स जा सकते हो। लेकिन 20 अप्रॉक्स जाने के लिए आपको सबसे पहले DILR का सेट देखना पड़ेगा। तो जब भी अगला मॉक दो, सबसे पहले आप DILR अटेम्प्ट करो, और अगर लगता है कि वो बन जाएगा तो नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में उसको कर लेना, और लगता है नहीं बनेगा तो उसको छोड़ने का डिसीजन 2 मिनट से ज्यादा का मत लगाना, 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को छोड़ देना। तो इस तरीके से आप लोग एक बहुत अच्छी प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकते हो। लेकिन मॉक टेस्ट आपको रोज देना है ना, डेली 1 to 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, है ना। और अगर कम पढ़ रहे हो तो हमारा भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, खैर अभी आज अपन अपनी बात नहीं करेंगे, नॉर्मली अब आते हैं अपन वर्बल एबिलिटी पे। वर्बल एबिलिटी में कोशिश करो, अगर किसी इंस्टीट्यूट का मौका ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग है ना वर्बल में बहुत गलत आंसर बताते हैं। तो आपने जहां से भी किया है, अब अपन वीडियो में नाम तो ले नहीं सकते, उनकी क्रेडिबिलिटी आपको ही पता होनी चाहिए कि वर्बल में उनका क्या है। तो अगर उनकी अच्छे हैं तो फिर आपके 110+ मार्क्स वर्बल में मॉक टेस्ट में आने चाहिए। अगर अच्छे स्टैंडर्ड के मॉक की बात कर रहा हूँ, अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छे स्टैंडर्ड के मॉक, तो अगर उसके 110 है तो फिर हम मान के चल सकते हैं कि आईपीएम में आप 132+ ले आओगे इंदौर में। लेकिन हाँ, मिनिमम इतने तो आने चाहिए, मैंने मिनिमम बोला है ना। तो सबसे पहला जो आज मैंने शुरुआत में आपको ज्ञान दे दिया, आपको मॉक टेस्ट रोज देना है। भले ही आपको लगता हो आपकी तैयारी चल रही है, नहीं चल रही, आपको कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता है, मॉक लेकिन रोज देना, प्रॉपर एनालिसिस उसका करना है। और आजकल तो हमने फ्री में सर्विस भी चालू की हुई है सारे पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि आपको कोई भी दुविधा हो रही हो, आप पूरे इंडिया में कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे, है ना। आपको कोई भी गाइडेंस मेरा चाहिए हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं तो लोग इसके भी चार्ज ले लेते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, getipmet.com, है ना, इस पे चैटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो आप चैटिंग के थ्रू इसमें आप अपना नाम, है ना,
देन सिटी, ठीक है। सिटी तो बस इसलिए पता भी मुझे भी चल जाता है कि आप कहाँ से बोल रहे हो। थर्ड, आप अपना जितना डिटेल में बता सकते हो, डिटेल मतलब आप अपने 10th-12th के परसेंट बताना हो तो बता दो, है ना। फोर्थ फोर्थ इंपॉर्टेंट है, आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपकी रैंक क्या रही, प्लीज मुझे मार्क्स मत बताना। मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉक इजी आएगा तो आपके ज्यादा नंबर आएंगे, मॉक टफ होगा तो आपके कम नंबर आएंगे। तो आप हमेशा रैंक बताना मुझे, ठीक है, कि मॉक में क्या। और इसमें भी अगर आप मुझे सेक्शनल रैंक बता पाओगे तो और ज्यादा अच्छा है, तब मैं और अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। और फिफ्थ पॉइंट में आप आपका जो भी कंसर्न हो, कंसर्न मीन्स आपको लगता है कि क्या टॉपिक करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो अगर आप आपके हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी मुझसे जानना चाह रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनपुट देना पड़ेगा, डिटेल में बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको उसके लिए गाइड कर पाऊंगा, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, अभी भी अगर आपने आईपीमेट 300 नहीं लिया, आईपीमेट 300 में बार बार बोल रहा हूँ, उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके बेसिक्स स्ट्रांग है। और जिनके बेसिक नहीं, वो आईपीमेट 300 मत परचेस करना। और जिनको लगता है उनके बेसिक्स अच्छे हैं, कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको करना चाहिए, लाइक इसमें IIM इंदौर के 2019 के पहले के भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको भी आप कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। और पूरे के पूरे 10 वीडियोस अब अवेलेबल हैं, ठीक है। प्लस PYQs आप सॉल्व, अच्छा PYQ का एक तरीका बताता हूँ। अगर आप जिस भी इंस्टीट्यूट जा रहे हो उन्होंने PYQ अवेलेबल कराए हैं टेस्ट के फॉर्म में देने में, तो वो कर लो, या IIM इंदौर की जो वेबसाइट ही है ना, तो उसने भी 2000 आई थिंक 19, 20 और 2021 के मॉक दिए हुए हैं, यानी पेपर दिए हुए हैं, आप डाउनलोड करके उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये काम जरूर करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपको हर साल के कट ऑफ भी पता ही है। और नहीं पता तो मेरे चैनल पे देख लेना, कहीं ना कहीं मैंने कट ऑफ का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से साल क्या कट ऑफ गया था, तो उससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी, अच्छा इनका ये कट ऑफ था, मेरे ये नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी मॉक दे रहे हो साथ में, उसमें एनालिसिस प्रॉपर करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक देने का कोई सेंस ही नहीं है बेसिकली, ठीक। तो ऐसा समझो, अगर आप 2 घंटे का मॉक दे रहे हो तो आप 4 घंटे का मॉक मानो, 2 घंटे मॉक देने के और अगले 2 घंटे उसके एनालिसिस के प्रॉपर, और उसमें देखो कि कहाँ क्या क्या गलतियां हुई और इसको कहाँ कहाँ हम सुधार सकते हैं। या अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही तो फिर आप टॉपर से कंपेयर करो कि यार मेरे इतने नंबर है, टॉपर के इतने, ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ये डिफरेंस को अगले 1 महीने में कवर करने की कोशिश करो, ठीक है। प्लस अगले 1 हफ्ते का टारगेट बताऊं, ठीक है, अगले 1 हफ्ते का टारगेट मैं बताऊं। अच्छा, आप मुझसे चैटिंग के थ्रू पर्सनल भी टारगेट ले सकते हो। अगले 1 हफ्ते में एक काम करो, जो भी आपके वीक टॉपिक है ना, वीक टॉपिक्स, चाहे वो वर्बल के हों चाहे वो क्वांट के हों, वो सब आप सॉल्व करके टारगेट बनाओ कि यार 1 हफ्ते में मुझे सब खत्म करना है, और 1 हफ्ते के बाद अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ मुझे मॉक और मॉक टेस्ट लगाने और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब करके देखो, देखो ऐसे कैसे आपके परसेंटाइल नहीं है इनके। या और मॉक में यार IIM इंदौर में क्या होता है, इतना लो लो कट ऑफ जाता है। कट ऑफ वट ऑफ की बात मत किया करो, हमेशा रैंक लाने की सोचो, रैंक लाने की सोचोगे कट ऑफ अपने आप निकलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।